हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट NDA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक पिछले कुछ दिनों से चल रहा है इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स। इसमें हमें आज जो डिस्कस करना है वो है जयदु कृष्णमूर्ति। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था श्री अरबिंदो घोष, उससे पहले महात्मा गांधी और उससे पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो मिस किया है या अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट LA सेट NTA UGC नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स के हमने इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आने वाले संडे को हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एजुकेशन थिंकर्स है वो है जयदु कृष्णमूर्ति। यह है इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। 1895 में वो पैदा हुए और 1986 में उसकी डेथ हुई है। यहाँ पर देखिए, ही वॉज बॉर्न ऑन 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश। उनके जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ जयदु कृष्णमूर्ति। मेजर पॉइंट्स ऑफ कृष्णमूर्ति एजुकेशन आर, जयदु कृष्णमूर्ति के जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने 3 बातें कही एजुकेशन से रिलेटेड। उन्होंने कहा एजुकेशन इज एजुकेटिंग द होल पर्सन। एजुकेशन का मतलब है कि आप होल पर्सन को एजुकेशन देंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला एजुकेटिंग द पर्सन विद इन द होल। दोस्तों, ये 3 पॉइंट है। आप एक बार फिर इनको पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। आपको शायद लगेगा पहली बार पढ़ने में कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, एजुकेशन इज एजुकेटिंग द होल पर्सन, एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, एजुकेटिंग द पर्सन विद इन द होल। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेटिंग द होल पर्सन। इसका क्या मतलब है एजुकेटिंग द होल पर्सन? एजुकेटिंग द होल पर्सन का मतलब है ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्सन, यानी एक होल पर्सन को आपको एजुकेशन देनी है। यानी होल पर्सन का मतलब कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है पर्सन में, हर तरह की डेवलपमेंट उसमें आनी चाहिए। उस तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसमें सोशल डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी पैदा होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल वेलबींग आना चाहिए। इन सारी तरह की डेवलपमेंट एक पर्सन में आना चाहिए। जब इन चीज़ों की डेवलपमेंट एक पर्सन में आ जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कि एजुकेटिंग द होल पर्सन। अब जो दूसरा पॉइंट है, द पर्सन एज अ होल, पर्सन एज अ होल एजुकेशन शामिल है नॉट एज एन असेंबलेज ऑफ पार्ट्स। यानी आप पर्सन को इस तरह एजुकेशन देंगे कि एज अ होल उसका एजुकेशन देंगे। यानी जिसके बारे में भी आप उसको एजुकेशन देंगे, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आप उसको एजुकेशन देंगे, उसको आप पूरी एजुकेशन देंगे, होल एजुकेशन देंगे। यानी आधी एजुकेशन आप उसको नहीं देंगे। जिसके बारे में आप उसको पढ़ाएंगे, उसको एजुकेशन देंगे, उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो पूरी A to Z आपको उसे नॉलेज प्रोवाइड करनी है ताकि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद एजुकेटिंग द पर्सन विद इन ए होल। विद इन ए होल मतलब कि आप समझें कि पर्सन जो है वो एक होल चीज़ का, यानी एक पूरी चीज़ का एक हिस्सा है। यानी पूरी सोसाइटी का वो एक मेंबर है, एक हिस्सा है। पूरी ह्यूमैनिटी यानी पूरी इंसानियत का वो एक हिस्सा है, पूरी नेचर का वो एक हिस्सा है। तो ये समझकर आप उसे एजुकेशन देंगे। यानी आप समझ लीजिए कि वो पर्सन एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो आप उसे उस तरह की एजुकेशन देंगे कि वो उस सोसाइटी में सही से रह सके, वहाँ पर सही से रिलेशनशिप कायम करे। उसको एज अ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का एक हिस्सा समझ लीजिए, एक इंसानियत का एक पार्ट समझ लीजिए, और उस तरह से आप उसको एजुकेशन देंगे ताकि वो उस पूरी इंसानियत में एक मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ गुजार सके, वहाँ पर एक पूरी रिलेशनशिप कायम कर सके,
पूरे नेचर का हिस्सा आप उसको समझिए और इस तरह से आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो पूरी नेचर, पूरा जो माहौल, पूरा जो एनवायरनमेंट है उसमें वो सही से रह सके, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन आपको उसे प्रोवाइड करनी है। ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जयदु कृष्णमूर्ति किस तरह के एम्स होने चाहिए। एजुकेशन का मकसद क्या है, यानी एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, इसका क्या मकसद होना चाहिए, इसका क्या एम है। तो यहाँ पर देखिए, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अंडरस्टैंड द लाइफ। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए कि जयदु कृष्णमूर्ति ने कहा है कि एजुकेशन का सबसे बेसिक एम यह है कि आप ज़िंदगी को समझ लेंगे। एजुकेशन हम इसलिए बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ज़िंदगी के बारे में समझ लेंगे कि ज़िंदगी अगर हमको मिली है, हम अगर पैदा हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसका मकसद क्या है, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, इसको समझिए। एंड कॉन्स्टेंट सर्चिंग ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी क्या राज है इस लाइफ का, इस ज़िंदगी का क्या राज है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, इसको समझने की वो कोशिश करेंगे। इसको जो समझेगा तो आप समझ लो कि उसने सही एजुकेशन हासिल कर ली है। इसके अलावा जयदु कृष्णमूर्ति ने कहा, द मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, जो हम दुनियावी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, शोहरत हासिल करते हैं, दौलत हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े बंगले जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, ओनली बी अ सोर्स एंड नॉट द एम ऑफ एजुकेशन। वो हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास एक ज़रिया है, वो हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारी एजुकेशन का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम दौलत जमा करेंगे, हम बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लेंगे। हमारी एजुकेशन का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम किस तरह से ज़िंदगी को समझ लेंगे, ज़िंदगी का राज क्या है उसको हम समझ लेंगे। लेकिन पैसे कमाना या बाकी चीज़ें हासिल करना ये एक ज़रूरत की चीज़ है और ये सिर्फ ज़रूरत तक ही महदूद इनको रखना है, इनके पीछे नहीं लगना है। ये कहना था जयदु कृष्णमूर्ति का। इसके अलावा उन्होंने कहा, एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में या आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे, उनके बारे में आप इल्म हासिल करेंगे, सिर्फ इतना एजुकेशन नहीं होता है। तो फिर क्या है एजुकेशन, बट टू डेवलप कंप्लीट एंड रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। बल्कि एजुकेशन का मतलब ये है, यानी एजुकेशन ये होना चाहिए कि आप कंप्लीट मैन बना लेंगे, आप एक मीनिंगफुल लाइफ गुजार सकेंगे, आप ज़िंदगी के बारे में समझ लेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वही एजुकेशन है। सिर्फ किसी चीज़ के बारे में जानना या 2-4 अल्फाज जानना, 2-4 वर्ड्स जानना, इसको हम एजुकेशन नहीं कहेंगे। उसके बाद आगे उन्होंने कहा है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी टू प्रोड्यूस मेयर स्कॉलर्स। एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्कॉलर्स बनेंगे। इन शॉर्ट, यानी डिग्रियां आप हासिल करोगे। सिर्फ डिग्रियां हासिल करना एजुकेशन का मकसद नहीं होना चाहिए। या सिर्फ टेक्नीशियन बनना, टेक्निकें हासिल करना, ये भी एजुकेशन का मतलब सिर्फ नहीं होना चाहिए। या सिर्फ जॉब के लिए आप एजुकेशन हासिल करेंगे, ये भी एजुकेशन का मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए एजुकेशन का मतलब, बट इंटीग्रेट मैन एंड वुमेन। एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए, एजुकेशन का बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि जो मैन हैं और जो वुमेन है उनको आपस में नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, यानी वो आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे, किसी को वो कमतर नहीं समझेंगे और किसी को वो अबतर नहीं समझेंगे। सारे मिलकर रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। और इसके अलावा दोनों फ्री ऑफ फेयर होना चाहिए। मैन को औरतों से डर होना चाहिए और ना औरतों को मैन से डर होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे कि जयदु कृष्णमूर्ति का कहने का मतलब ये था कि जिस दिन औरत चलेगी बिना किसी खौफ के कि किसी मर्द से उसको कोई डर नहीं रहेगा, तो उस दिन एजुकेशन का मकसद पूरा हो जाएगा। जब तक लड़कियों के अंदर डर है, तब तक आप समझे कि एजुकेशन का मकसद पूरा नहीं हुआ है, एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। अगरचे कितने भी डिग्रियां होल्डर्स उस सोसाइटी में रह रहे होंगे। तो ये मकसद था और ये कहना था जयदु कृष्णमूर्ति का एजुकेशन के बारे में।
اب ہم بات کرتے ہیں رول آف ٹیچر، یعنی کس طرح کا ٹیچر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو جدو کرشن مورتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچر ہمسیلف شوڈ بی اے پراپرلی انٹیگریٹڈ ہیومن بینگ، یعنی ٹیچر سے پہلے خود ہونا چاہیے انٹیگریٹڈ ہیومن بینگ، یعنی انٹیگریٹ کا مطلب جو کسی کے بارے میں کم تر یا کسی کو اب تر نہ سمجھے، برابری نظر سے سب کو دیکھے گا، یعنی جس کے اندر ہم آہنگی کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر یکجہتی کا جذبہ ہوگا، وہی صحیح ٹیچر بھی ہوگا، کیونکہ جب ٹیچر خود اس کانسیپٹ پر بیسڈ ہوگا، اس کے اندر یہ کانسیپٹ ہوگا، تبھی وہ اپنے بچوں کو بھی یہی کانسیپٹ پرووائڈ کرے گا۔ ٹیچر ہیز ٹو بی کیئرفل، وہ کیئرفل ہونا چاہیے، تھاٹ فل ہونا چاہیے، افیکشنیٹ ہونا چاہیے ان دا کریشن آف رائٹ انوائرمنٹ، یعنی صحیح ماحول پیدا کرنے میں فار ڈیولپمنٹ، یعنی کس طرح سے ترقی آ جائے، کس طرح سے صحیح ماحول پیدا ہو جائے، اس کے لیے وہ کیئرفل ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ دن رات سوچنا چاہیے اس ٹیچر کو، اس کے لیے اس کو اثر انداز بننا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ ایک بہترین ماحول وہ پیدا کرے اپنے بچوں کے لیے، وہ بہترین انوائرمنٹ کریٹ کرے تاکہ ان میں پوری طرح سے ڈیولپمنٹ آ جائے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ ان میں آ جائے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیریکولم کی کہ اکارڈنگ ٹو جدو کرشن مورتی کس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیریکولم شوڈ ڈیولپ دا ورکنگ ایفیشنسی، یعنی کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہے، جو صلاحیت ہے، وہ پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا کیریکولم آپ بنا دیجیے۔ اٹ شوڈ انکریج دا پیٹریوٹزم ان اسٹوڈنٹس، یعنی قوم سے محبت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس طرح کا ایلیمنٹ، اس طرح کا کنٹینٹ آپ کو کیریکولم میں شامل کر دینا چاہیے۔ اٹ شوڈ انکریج دا انٹرسٹ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان اسٹوڈنٹس، بچوں میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کس طرح سے آ جائے اس کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ایسا کیریکولم ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ انکریج نیشنل انٹیگریٹی، یعنی قومی یکجہتی، اینڈ ہارمونی، یعنی ہم آہنگی کا جذبہ ان میں آنا چاہیے، قومی یکجہتی پیدا ہونی چاہیے۔ ایسے کنٹینٹ آپ کیریکولم میں ڈال دیجیے، اس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہی واز اے گریٹ ہیومنسٹ، جو جدو کرشن مورتی تھے وہ گریٹ ہیومنسٹ تھے۔ کیوں ہیومنسٹ تھے؟ انہوں نے کہا ہے آئی مینٹین دیٹ ٹروتھ از پاتھ لیس لینڈ۔ جدو کرشن مورتی کا یہ مشہور قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو سچائی ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں تک کوئی بھی راستہ نہیں آ رہا ہے، پاتھ لیس لینڈ ہے وہ، اینڈ یو کین ناٹ اپروچ اٹ بائی اینی پاتھ، آپ کسی بھی راستے سے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جو سچائی ہے وہ خود بخود آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کوئی راستہ اختیار کر کے سچائی تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جب آپ اس چیز کو اختیار کریں گے۔ یعنی چاہے آپ کسی ریلیجن کو فالو کریں گے، آپ کہیں گے کہ اس کے ذریعے ہم سچائی تک پہنچیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کہو گے کہ ہم کسی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم سچائی تک پہنچیں گے، نہیں، سچائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ آپ سچائی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اٹ از بیوٹیفل ٹو بی alone، اس کو یاد رکھیے کہ یہ بھی کبھی ایگزام میں آتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ اٹ از بیوٹیفل ٹو بی alone، اکیلا رہنا سب سے بہتر اور خوبصورت چیز ہے۔ ٹو بی alone ڈز ناٹ مین ٹو بی لونلی، لیکن alone اکیلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے الگ رہیں گے۔ اٹ مینز دا مائنڈ از ناٹ انفلوئنسڈ اینڈ کنٹیمنیٹڈ بائی سوسائٹی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اکیلا پن کا مطلب کیا تھا اکارڈنگ ٹو جدو کرشن مورتی؟ انہوں نے کہا کہ alone یا اکیلا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے اس میں سوسائٹی کی، سماج کی برائیاں نہیں آنی چاہیے۔ آپ کا دماغ اگر سماج کے، سوسائٹی کی برائیوں سے خراب نہیں ہوا ہے، آپ کے دماغ میں اگر کوئی بری چیز نہیں ہے، تو آپ سب سے خوبصورت انسان ہے، آپ سب سے بہترین ہیں۔ اس کے بعد جدو کرشن مورتی نے کیا کہا تھا میٹا فزکس کے بارے میں؟ جدو کرشن مورتی بلیو کر رہے تھے دونوں چیزوں پر، یعنی
इंसान के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है स्पिरिचुअल। दोनों चीज़ों पर वो बिलीव करते हैं कि वो कहते थे कि फिजिकली भी एक इंसान अच्छा होना चाहिए और स्पिरिचुअली भी वो बेहतरीन होना चाहिए। उसके अलावा लव इज़ गॉड, उन्होंने कहा था कि मोहब्बत ही भगवान है। उसके अलावा ह्यूमन लाइफ शुड बी फ्री ऑफ नेगेटिव थाट्स, यानी इंसान की ज़िंदगी बुरे ख्यालात से, बुरी चीज़ों से पाक होना चाहिए। उसके अलावा एक्सोलॉजी के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इन द व्यू दैट ह्यूमन शुड अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि वो कहते थे कि जो मटेरियल चीज़ें हैं इनको आप हासिल कीजिए सिर्फ ज़रूरत की हद तक, इनको आप एम न समझिए, इनको आप अपना मकसद न बनाइए, बल्कि आपका मकसद और एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि आप लाइफ के बारे में समझेंगे। उसके अलावा डेवलप एक्सटर्नली एंड इंटरनली, पहले भी हमने बात की कि वो फिजिकली भी डेवलपमेंट चाहते थे और स्पिरिचुअली भी डेवलपमेंट चाहते थे। और इसी का यहाँ पर भी मतलब है कि एक्सटर्नली और इंटरनली, यानी इंसान का जो बैरूनी यानी फिजिकली स्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इंटरनली यानी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट आनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, इस पर भी पहले ही हमने कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन पर वो बात करते थे, इंटीग्रेशन पर वो बात करते थे, या जाति पर, हम आहंगी पर वो बात करते थे, मैन और वुमेन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर उन्होंने बात की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू जयदु कृष्ण मूर्ति किस तरह के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लिसनिंग यानी टीचर कहेगा और स्टूडेंट्स सुनेंगे, ये भी तरीका है पढ़ाई का, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी बच्चे अगर ऑब्जर्व भी करते हैं तो ये भी एक मेथड है, या डिस्कशन के तौर पर भी आप उनको पढ़ा सकते हो। डिसिप्लिन की बात अगर हम करेंगे, उन्होंने कहा कि इंटरनली भी डिसिप्लिन आना चाहिए और एक्सटर्नली भी डिसिप्लिन आना चाहिए, यानी अपने अंदर बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में ख्याल आना चाहिए, वो खुद उस डिसिप्लिन के बारे में सोचना चाहिए, और टीचर भी उनको डिसिप्लिन बना सकता है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने कही थी। फ्री फ्रॉम ग्रीड, यानी उन्होंने कहा कि बच्चों को ग्रीड यानी लालच से उनको दूर रखिए, जलसी और क्रेवलिटी जालिमानापन से उनको बचा लीजिए। उनको आप ऐसी चीज़ें सिखाइए कि ना तो उनमें ग्रीड आ जाए यानी लालच आ जाए, ना उनमें जलसी यानी एक दूसरे का हसद उनमें नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें आप उनको सिखा दीजिए, ये कहा था जयदु कृष्ण मूर्ति। उसके अलावा जे के यानी जयदु कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन जो है, उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट स्कूल कायम किए थे। एक है बसंत कॉलेज फॉर वुमेन जो कि राजघाट यूपी में है। उसके अलावा एक और स्कूल है जिसका नाम है भागीरथ वैली स्कूल जो उत्तरांचल में है। अब यहाँ पर एक और बात है कि फेमस कोटेशंस ऑन एजुकेशन, यानी जादू कृष्ण मूर्ति ने कुछ कोटेशंस दी हैं एजुकेशन के रिलेटेड। इनको आप याद रखिए कि ये एग्जाम के भी आते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, टू अंडरस्टैंड लाइफ इज टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, यानी जिंदगी को समझना अपने आप को समझना है। अगर आप लाइफ को समझते हैं तो आप समझ लो कि आपने अपने आप को समझा है, एंड दैट इज़ बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ एजुकेशन, और वही एजुकेशन की शुरुआत भी है और वहीं पर एजुकेशन ख़त्म भी होती है। यानी जब आप अपने बारे में समझ लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो वही एजुकेशन की का आगाज़ भी है और वही एजुकेशन का अख्ताम है। यानी खुद को समझना, अपनी लाइफ को समझना, बस यही सही एजुकेशन है जो हमने पहले भी बात की है। इस कोटेशन को वर्ड टू वर्ड याद कीजिए, ये आपको काम आएगा। उसके बाद दूसरी कोटेशन है, रियल लर्निंग कम्स अबाउट व्हेन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हैज़ सीज्ड, यानी सही लर्निंग तब आती है जब बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ख़त्म हो जाए। यानी अगर बच्चे इसलिए सीख रहे हैं कि वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो ये रियल लर्निंग नहीं है। रियल लर्निंग तब आती है जब बच्चे सिर्फ सीखने के लिए सीखते हैं, तो तब आपको रियल लर्निंग हासिल हो जाती है। ये भी कहना था जयदु कृष्ण मूर्ति का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कही, टीचिंग इज़ नॉट द मेयर इम्पॉर्टेंट ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज
प्रोवाइड करना ये ना टीचिंग नहीं होती है, बट द कल्टिवेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग माइंड, बल्कि टीचर का काम यह है कि वो बच्चों के अंदर इंक्वायरिंग माइंड पैदा करे, उनको ऐसा जहन तैयार करे कि वो खुद नॉलेज हासिल करने के बारे में सोचें, खुद नॉलेज तलाश करेंगे। ऐसा जहन उनको उनके अंदर पैदा करना ये काम है टीचर का। उसके बाद एक और कोटेशन उन्होंने कही, द एंडिंग ऑफ सारो, याद रखिए, द एंडिंग ऑफ सारो इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मशहूर कोटेशन है जदू कृष्ण मूर्ति की कि जब सारो ख़त्म हो जाएगा तो वहीं से दानाई की शुरुआत हो जाती है। नॉलेज इज़ ऑलवेज विद इन शेडो ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कि नॉलेज हमेशा शेडो ऑफ इग्नोरेंस में होती है, यानी जहालत के अंधेरे के नीचे ही इल्म भी छुपा हुआ होता है। मेडिटेशन इज़ फ्रीडम फ्रॉम थॉट। और जो मेडिटेशन है इसका मतलब है कि आप सोच और ख्यालात से दूर भागेंगे, उनसे आज़ादी हासिल कर लेंगे। एंड a moment in the ecstasy of truth, meditation is explosion of intelligence। यानी मेडिटेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप ख्यालात से दूर जाएंगे, आप कोशिश करेंगे सच्चाई को हासिल करने के, और आप इंटेलिजेंस यानी आप जहानत को एक्सप्लोर करेंगे, उसको हासिल कर लेंगे। तो यही मेडिटेशन का मतलब है। इसके अलावा उन्होंने एक और क्वेश्चन दी है, द मोर यू नो योर सेल्फ, जितना आप ज़्यादा अपने आप को जानेंगे पहचानेंगे, द मोर क्लियरिटी देयर इज़, उतनी ही सच्चाई, उतनी ही क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी। सेल्फ नॉलेज हैज़ नो एंड। उन्होंने कहा कि खुद को पहचानना, खुद के बारे में इल्म हासिल करना, इसका कोई भी एंड नहीं है। यू डोंट कम टू एन अचीवमेंट, यू डोंट कम टू अ कंक्लूजन। आप खुद के बारे में अगर जानना चाहेंगे, खुद के बारे में आप अगर इल्म हासिल करना चाहेंगे, खुद को अगर आप समझना चाहेंगे, तो आप कभी भी मुकम्मल तौर पर खुद को नहीं समझ पाएंगे। उसका कोई एंड नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। इट इज़ एन एंडलेस रिवर। खुद को पहचाना ये एक लामहदूद दरिया है, आप उस तक कभी भी मुकम्मल तौर पर आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। इतना गहरा समंदर है ये कहना है जदू कृष्ण मौर्य का। तो ये था थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ जदू कृष्ण मूर्ति, और उसकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री हमने डिस्कस यहाँ पर की है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजुकेशन थिंकर है वो है पालो फ्रीरी, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।